देखिए, लगातार तस्वीरें हम आपको बोकारो ज़िले की दिखाते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूँ, जो अक्सर टीवी स्क्रीन पे हम बड़े-बड़े टीवी स्क्रीन पे देखा करते हैं और उनको सुनने का मौका मिला करता है। लेकिन आज वो बोकारो स्टील सिटी में है और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मयूर शेखर झा साहब हैं। सर, आपका स्वागत है बोकारो में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। सर, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि जब से झारखंड में कमेटी की घोषणा हुई है, तब से विरोध का स्वर लगातार फूट रहा है। आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रदेश अध्यक्ष को पॉलिटिकल करप्ट कहा था। क्या होता है सर इसका मतलब? क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप सीनियर भी रहे हैं, मैं बड़ा छोटा पत्रकार हूँ, जानना चाहता हूँ। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है, जिस तरह के घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जब कमेटी कभी बनती है और एक बड़ी खुशी की बात ये रही है कि झारखंड में 2016 के बाद अब जाकर आज 6 साल बाद जो है एक कमेटी का पुनर्गठन हुआ था, तो एक बड़ी खुशी की बात थी। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए वो राजनीतिक तौर पे थोड़ा-सा अनफॉर्च्यूनेट हुआ है, क्योंकि अभी ये जो 2023 है, चुनाव से 1 साल पहले का ये प्रिपरेशन, आप कहिए कि लोकसभा का सेमीफाइनल वाला साल 2023 है, तो 2023 में हम लोगों को चाहिए कि सब, और ये मैं केवल अध्यक्ष जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए भी कह रहा हूँ, हम सबको चाहिए, सभी कांग्रेसियों को चाहिए कि अपने जो आपसी मनमुटाव है हम लोग सब पीछे रख के एक साथ जो एक बड़ा उद्देश्य है, राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने का जो बड़ा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए हम लोग सारे लोग एकजुट होकर लग जाएं। तो उस सूरत में मेरी भी गलती थी कि जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। पर मैंने जो एक बात आ रही है कि मैंने उनको करप्ट कहा था, ये आप समझना होगा कि मैंने उनको, अध्यक्ष जी को, करप्ट नहीं कहा था। एक मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था, पॉलिटिकली करप्ट, जिसमें मेरा एक, जो मुझे इंटरनली ही करनी चाहिए थी ये बात, ये मुझे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए थी। पर इसका तात्पर्य मेरा केवल ये था कि कई बार ये होता है कि कांग्रेस से ज़्यादा हम जो है सरकार के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने लग जाते हैं। कई बार ये होता है कि कई सारे ऐसे काम जिसके कारण कि कांग्रेस बैकफुट पे चली जाती है। कई बार होता है कि कांग्रेस की पूरी मशीनरी जो है उसको इन्वॉल्व हो जाना पड़ता है सरकार का जय जयकार करने में। कई बार है कि कई ऐसे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिसको सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस को उठाना चाहिए। उन मुद्दों को हम नहीं उठाते जब, क्योंकि हम सरकार में अलायंस में हैं। तो क्या केवल कांग्रेस का उद्देश्य आज सरकार की वाहवाही करना है, या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उसकी राजनीतिक सशक्तिकरण भी हमारा एक उद्देश्य है? तो ये हमने कहा था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे सरकार में रहने के कारण जो सशक्तिकरण कांग्रेस का होना चाहिए था, वो सशक्तिकरण आज नहीं हो पा रहा है। तो उस दिशा में मैंने लीडरशिप का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। इंटरनल प्लेटफॉर्म पे हमने ये बात कही है, और मैं एक बार फिर बताऊंगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। मैंने ये गलती की है, ये नहीं लेना चाहिए था। मैं पार्टी का एक ईमानदार सिपाही हूँ, और किसी भी साथी को, काफ़ी इंटरनल प्लेटफॉर्म्स कांग्रेस पार्टी के अंदर अवेलेबल हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी इस विषय पे बात हुई है। जो हमारे इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ से पूरी लीडरशिप अवगत है। और आप देखिएगा कि तमाम अभी कोशिशें होंगी कि तमाम जितने फैक्शंस हैं, जितने मनमुटाव हैं, उन मनमुटाव को दूर कर दिया जाए। सबको बड़ा दिल दिखाना होगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है जब कांग्रेस में इतने दिग्गज नेता हैं, लंबा अनुभव उनके पास है, फिर भी जब भी लिस्ट निकलता है, जैसे मैं कांग्रेस प्रदेश की लिस्ट की बात करूं कि जब पूरे जिले में जिला अध्यक्ष की सूची निकाली गई तो मुस्लिम चेहरे को गायब कर दिया गया। फिर बहुत बड़ा बवाल हुआ झारखंड की राजनीति में कि आखिर क्यों मुस्लिम चेहरे को दरकिनार कर दिया गया। फिर बड़ा फेरबदल हुआ, तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाती है? ये जो पूरा जो मनमुटाव जो हमारा शुरू हुआ था, वो यहीं से शुरू हुआ था। आपको ध्यान होगा कि प्रदेश कमेटी के पहले जो है जिला अध्यक्षों की लिस्ट हुई थी, और इन चीज़ों को लेकर मैं सोशल मीडिया में नहीं गया था, पर ये बात जो है वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए, क्योंकि मैं ग्राउंड की भी पॉलिटिक्स करता हूँ, धनबाद बोकारो में मैं एक्टिव रहता हूँ, और माइनॉरिटी के और शेड्यूल्ड कास्ट के काफ़ी सारे हमारे साथी हैं, काफ़ी कर्मठ साथी हैं, काफ़ी मजबूत साथी हैं जो इन्वॉल्व हैं। और इन जिलों में ही नहीं, पूरे प्रदेश में काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी मजबूत रिप्रेजेंटेशन इन कम्युनिटीज़ का कांग्रेस पार्टी के अंदर है, हमारे वर्कर के बेस में कहिए, जो भी कहिए। तो जब ये बात आई, मेरे संज्ञान में आई, तो हमने लीडरशिप से इस बारे में बात किया, और इस विषय को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे माननीय सांसद जी हैं, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं। उनके साथ मिलकर मैं और इमरान प्रतापगढ़ी जी आदरणीय खड़गे जी के पास गए, और उनको हमने इस इशू से अवगत कराया। और आदरणीय खड़गे जी जो हैं वो आप कहिए कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के, वो आप मतलब एक तरह से आप कहिए कि नए युग के अंबेडकर हैं।
आदरणीय खड़गे जी की पूरी पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस जो है वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। आदरणीय खड़गे जी जो हैं वो कैसे बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को मजबूती देनी है और कैसे दबे कुचले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है, ये उनका जो है एक टॉप प्रायोरिटी है खड़गे जी का। और जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। और कहीं ना कहीं जो है हमने कहा कि भाई 18-19% की आबादी जो है झारखंड में माइनॉरिटीज़ की है, मुसलमानों की है। लगभग 10-10.5% की आबादी यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट की है। और जो आप इफेक्टिव वोटिंग कांग्रेस का देखिएगा, आप जो टोटल इलेक्टोरल बेस का तो मैं 29-30% आबादी की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की इफेक्टिव वोटिंग है वो शेड्यूल्ड कास्ट और मुस्लिम मिला के 60-62% है। तो 60-62% वोट आपको जिन तबकों से आ रहा है, उन तबकों का आप बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन अगर जिलाध्यक्ष जैसे इंपॉर्टेंट जगह पर नहीं दीजिएगा, आप एससी रिजर्व सीटें नहीं लड़िएगा, तो आप पॉलिटिकल लीडरशिप इन कम्युनिटीज़ में से कहाँ से खड़ा कीजिएगा। अच्छा सर, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि झारखंड की राजनीति में कांग्रेस पार्टी जितना सुलझाने का काम कर रही है उतना उलझती चली जा रही है। जिला में जिस तरह जिला अध्यक्षों का चयन को लेकर विवाद है, उसी तरह आप देखे होंगे कि कल एक दूसरा गुट राजनीति में रांची में एक्टिव हुआ है और उसने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष हटाओ, कांग्रेस बचाओ। देखिए, ये सारे लोग जितने लोग कल इकट्ठे हुए, चाहे वो आलोक दुबे जी हों, राजेश गुप्ता जी हों, ये इन सब में से किसी भी साथी की कांग्रेस के प्रति निष्ठा जो है वो सवाल के दायरे में नहीं आ सकती है। जब हम एनएसयूआई के छोटे मोटे कार्यकर्ता हुआ करते थे तो आलोक दुबे जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, झारखंड प्रदेश एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे आलोक दुबे जी। राजेश गुप्ता जी जो है वो डिप्टी मेयर रहे हैं रांची शहर के, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, दशकों से कांग्रेस से जुड़े हुए रहे। तो इन लोग किसी की भी मंशा को हम जो है संदेह के दायरे में नहीं रख सकते हैं। इन सबकी मंशा, हमारी मंशा, आलोक दुबे जी की, राजेश ठाकुर जी की मंशा, आदरणीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी की मंशा, हम सबकी मंशा एक ही है हिमांशु जी। हम सबकी केवल झारखंड के लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को भी देखते हैं करीब से, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की है और राहुल जी से भी आपकी अच्छी नज़दीकियाँ हैं। झारखंड के लोग केवल इतना जानना चाहते हैं कि नए साल में कुछ नया समाचार आएगा झारखंड के लिए। देखिए, नए साल में समाचार सबसे नया ये आएगा कि कांग्रेस पार्टी एक बिल्कुल यूनाइटेड फोर्स के तौर पे आपको दिखेगी। ये पिछले 10-12 दिन का जो घटनाक्रम रहा है वो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा है और अभी कांग्रेस के अंदर एक कवायद शुरू हो गई और सबको एक बड़ा दिल लेकर काम करना होगा। अजय कुमार जी अध्यक्ष थे, जब डॉक्टर अजय कुमार जी यहाँ पर अध्यक्ष बन के आए थे तो काफ़ी रेजिस्टेंस का उनको सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जिससे वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज एक डिसीजन साबित होता। वो सबको साथ लेकर चलते थे, सबसे मिलकर चलते थे, सबकी रिप्रेजेंटेशन को जो है वो बरकरार रखते थे और एक नई लीडरशिप उन्होंने खड़ी करके दी। तो आज भी जो तमाम लीडरशिप में बैठे हुए लोग हैं उनको बस थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता है। कांग्रेस का हर व्यक्ति जो कांग्रेस से इमोशनली जुड़ा हुआ है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद को जो है वो किसी भी व्यक्ति के नज़रिए से नहीं देखता है। कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है वो हम लोगों के लिए सर्व जो है सम्मान का पात्र होता है, वो पद। तो इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठे बस वो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाएं, हम सब उनके सिपाही बनकर उनके साथ खड़े हैं। आपको नए साल में ये देखने को मिलेगा कि इस तरह की कवायद नेशनल लीडरशिप की तरफ से भी हो रही है कि जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को आयरन आउट कर दिया जाए। पूरी एक ज्वाइंट यूनाइटेड लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की आपको 2023 में दिखेगी। पूरी शक्ति के साथ हम लोग ज़मीन पर उतरेंगे और 2024 में आपको जो है 6 विधानसभा हम जीत कर दिखाएंगे धनबाद लोकसभा के अंदर, और धनबाद लोकसभा सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये मयूर शेखर झा है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है नए साल में नई बातें होगी। लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि झारखंड में इस समय जितने भी कांग्रेस के नेता इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन्हें सीखने की आवश्यकता है कि इतना बड़ा नेता जो टीवी स्क्रीन के सामने अपनी गलतियों को मानता हो, क्योंकि गलती मानने वाला ही बड़ा इंसान होता है और बड़ा नेता बड़ा दिल कैसे दिखाता है, ये मयूर शेखर झा ने अपने इंटरव्यू में साफ तौर पे बताया कि हमने जो गलतियां की है सोशल प्लेटफॉर्म पर, हमने जो बातें लिखी है वो हमें नहीं लिखनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को हम जरूर कहना चाहेंगे कि बड़े नेता की बड़ी बातों को जरूर सुनिए और आपकी जो भी समस्या है वो उचित प्लेटफॉर्म पर रखिए, ना कि सोशल मीडिया पर रखकर उसे उजागर करने का काम करिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी मानसू, सर्किट हाउस।